हेलो। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, परिमेय संख्या किसको बोली जाती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अन्वसानी आवर्ती होता हो। जिसे परिमेय संख्या को अपन क्या करते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, पी बाय क्यू के रूप में, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। फिर अपन पी में अगर क्यू से भाग दिया जाए तो यहाँ तो टर्मिनेटिंग आता हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, शांत या तो शांत आता हो या फिर अन्वसानी आवर्ती आता हो या फिर अशांत आवर्ती आता हो। जैसे कि इसमें भी दो तरीके तो दो होता है कि शेष अगर शून्य हो जाए, रिमाइंडर अगर शून्य हो जाए। जैसे कि 1/2 है, 1/2 में क्या होता है, 0.5, 0.5 ये क्या हो गया, शांत दशमलव होता है। यहाँ पे ये शांत हो गया। अगर अपन 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 बार जाएगा और फिर शेषफल शून्य आ जाएगा। यहाँ पे 0.5 पर आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये शांत हो गया। दशमलव के बाद में शांत संख्या हो जाए तो उसको शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। या फिर 639 में 250 का भाग दिया जाता है तो 2.556 बार जाता है और यहाँ पे जाके शेषफल शून्य हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन शांत दशमलव। ये जो होती है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको अपन परिमेय रूप में पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इस संख्या को भी पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे तो 639/250 लिख सकते हैं। तो ये हो गई शांत दशमलव। और दूसरी होती है परिमेय संख्या जो कि अशांत होती है और आवर्ती होती है। जैसे कि जिसके 1 में अगर 3 का डिवाइड किया जाए, 1 में 3 का डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 उतारा, 3 तारी 9, ये 9 हो गया। और यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार, फिर से एक बच गया, फिर अब नहीं जा रहा है तो अपन 0 उतारेंगे, फिर 3 बार गया 9 एंड यहाँ पे 3। ऐसे ही करते वापस 1 बच जाए, ऐसे 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 रिपीट होता रहेगा, 3 रिपीट होता रहेगा। अशांत आवर्ती, अशांत है क्योंकि 3 के बाद में और 3 आ रहा है एंड डबल 3 3 3 आता रह रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अशांत आवर्ती भी हो रही है, 3 की आवर्ती होती रह रही। ऐसा तो नहीं कि 3 के बाद में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। 3 के बाद में 3 आ रहा है, फिर 3, फिर अगेन 3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसकी आवर्ती होती रह रही है। तो शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। यहाँ पे अपन भाग देते जाएंगे, कभी भी यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आएगा, हमेशा 1 1 ये 1 आता रहेगा और डिवाइड होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अन्वसानी बोलो या फिर अशांत बोलो, इसको अशांत भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग ये भी होती, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ये 0.3 है ना, 0.3333333 ऐसे रिपीट होता रहेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। जहाँ पे जो बार लिख रखा है वो संख्या हमेशा रिपीट होती रहेगी। जैसे 3 के ऊपर बार है तो 3333 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ओके, जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। ये दिखाना है कि एक परिमेय संख्या है, क्या इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखते हैं अपन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। जैसे कि क्या दे रखा है, 3.142678, इसको अपन अगर पी बाय क्यू के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3142678। दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है उसके उतने जीरो लग जाते हैं नीचे। तो जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे नीचे, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया इसका पी बाय क्यू के फॉर्म में, ये पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू यहाँ पे पूर्णांक है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। अतः ये एक परिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
फिर आगे एक और एग्जांपल है कि दिखाइए कि पॉइंट 333 रिपीट होता रह रहा है, 3 आगे बराबर 0 पॉइंट, अगर ऐसे रिपीट हो रहा है तो अभी बताया था कि उसको 0.3 जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। ये को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ये बोल रहे हैं कि ये कोई भी संख्या है, इसको क्या p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो ये देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो लेट हमने ये मान लिया कि ये जो भी नंबर है, ये जो भी संख्या है, इसको अपन ने x मान लिया। 0.333 रिपीट होता रह रहा है। तो रिपीट जो भी नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है उसको 3 के ऊपर बार लिख लिया, जो भी रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पे रिपीट कितनी संख्या हो रही, एक 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो यहाँ पे अगर जितनी नंबर के ऊपर बार होता है उतने अपन 0 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर बार है तो अपन 10 से गुणा करेंगे। तो इस संख्या को 10 से, फर्स्ट इक्वेशन को 10 से गुणा मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10x बराबर, इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 10 0.333 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 10x। और यहाँ पे ये अगर एक 0 है तो जो भी नंबर दशमलव के बाद में जो भी संख्या होती है, एक संख्या आगे खिसक जाती है। तो ये 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा, ये 3.333। फिर वापस से पीछे तो अनंत तक रिपीट हो रही है, तो अपन उसको ऐसे ही वापस लिख सकते हैं, वो का वही नंबर 333 ये रिपीट होता रहेगा। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो गई, 10x और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x, ये हो गया, ये हो गया 3.333 रिपीट होता रहेगा 3, और फिर माइनस फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है 0.333 ऐसे करके रिपीट होता रहेगा 3। अब 10 में से अगर 10x में से 1x माइनस गया तो क्या होगा, 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, पीछे वाला नंबर एकदम बराबर है, तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या माइनस जाएगी तो 0 बचेगा। तो ये यहाँ पे 0 0 ऐसे बचता रहेगा। 0 तो रिपीट होता रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद में उसको छोड़ सकते हैं अपन अगर 0 ही आ रहा है तो। और यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू ये 3/9, 3/9 लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में लेके चले जाएंगे मल्टीप्लाई को। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, x इक्वल्स टू 1/3। इसको क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये p हो गया और 3 है जो q हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 है, और p और q वहाँ जहाँ पे पूर्णांक है इंटीजर ही है 1 और 3। तो ये है एक जो भी अपने क्वेश्चन था 0.3333, जो ये है एक परिमेय संख्या है जिसको कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, एक जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्या जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q पूर्णांक हो, इस रूप में, इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या अगर कोई भी संख्या है और उसको डिवाइड करें तो क्या शेषफल या फिर जो भी है ये शेषफल क्या बचता है, तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावृत्ति होता है, जैसे कि अशांत अनावृत्ति, जो यहाँ पे शांत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद में जो भी संख्या है भाग जाता ही रह रहा है, तो शांत नहीं हो रहा है, और आवर्ती भी नहीं हो रही, किसी भी नंबर की आवर्ती नहीं हो रही, 4 1 4 2 1 3 5 6 2। अब इसमें किसी भी नंबर का वापस से रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। और जिसमें रिपीट हो रहा होता है कोई भी नंबर, जैसे 3333 रिपीट हो रहा था तो वो परिमेय संख्या होती है। और ये हो गई √2 का मान होता है 1.41421 ऐसे आगे चलता ही रहेगा, कोई ना कोई नंबर से डिवाइड होता ही रहेगा। और पाई बराबर होता है 3.141596 ऐसे करके ये भी आगे चलता रहता है हमेशा भाग। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। थैंक यू।